देखिए यहाँ मेरे आका का इनाम और इकराम और आपकी अताएं, कानून सबके लिए बराबर है। आज जो जज है वो भी किसी को कानून से अलग नहीं कर सकता, उसके पास भी इख्तियार नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, कानून बनाने वाले। वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक साहबी आया है, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं रोजा तोड़ लिया, रोजा रमजान का रोजा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं? कहा कफारा है, जानबूझ करके जो रोजा तोड़ेगा कफारा है। क्या है कफारा? कहा या तो एक गुलाम को आजाद कर, या तो फिर 60 रोजे कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखना। एक रोजा जिसने छोड़ा उसका कफारा है 2 महीने रोजा रखने पड़ेंगे। या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस साहबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आजाद करूं, और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोजे रखूं। एक ही तोड़ दिया, 60 कहां रखूंगा? और 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये 3 ऑप्शन थे, लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जा, अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे, अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आए, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोजों का कफारा हो जाएगा। ये बांट दे, रोजों का कफारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोजा वो कफारा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, अभी यही बात खत्म नहीं। वो साहबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद खा ले, कफारा अदा हो जाएगा। यह है शान इख्तियार, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असमत यह है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, ये दुनियावी शान है, आखिरत का मामला तो ये है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, मैं समझता हूं उनको जरा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहां तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा क़यामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाजत दी जाएगी। तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते हो? उनका इख्तियार कितना होगा? आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर आमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा मैं संभाल रहा हूँगा। ये 3 जगह तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक की रफ़ाकत नसीब करे। अज़ीज़ान गिरामी, अब सुनिए बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क़यामत के दिन के भी क्या हैं? फरमाते हैं कभी वो इधर उम्मतियों को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ को बचा रहे हैं, कुछ को फरिश्तों के हाथों से छुड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मीज़ान अमल पर गए, देखा एक उम्मती के अमाल तोले जा रहे थे, फरिश्ते वो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। कुरान ने उनके बारे में कहा है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता है वही पूरा करते हैं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं,
वो किसी की रूह रियायत नहीं करेंगे, न किसी की मोहब्बत में आकर न किसी की दुश्मनी में आकर। अल्लाह ने ये दोनों सिफतें उनको रखी नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, मीज़ान अमल तोले जा रहे हैं। एक उम्मती के अमाल रखे गए, गुनाहों का पल्ला भारी है, उठ गया ऊपर। जो भारी होगा क़यामत के दिन वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे आता है, क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा ऊपर चला जाएगा। नेकियों का पल्ला उसका नीचे रह गया, वो रोने लगा ज़ारो कतार, हाय मेरी जिंदगी, मुझे दोज़ख में ले जाया जाएगा। पल्ला गुनाहों का भारी हो गया है। फरमाते हैं ऐन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मलाइका से कहा, जरा फिर से तोलो, जरा फिर से तोलो। वो फरिश्ते किसी और के लिए रिप्ले नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर दाउरे क़यामत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब है, उनका हुक्म है, फरिश्ते फिर से मीज़ान उठाएंगे, फिर अमाल रखेंगे। अब जब उठाने लगेंगे, हुजूर फरमाते हैं अपने दामन से वो एक चिट्ठी उठाकर उसके नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, और फिर जब वो फरिश्ते उठाएंगे तो नेकियों का पल्ला अचानक भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे रह जाएगा। अब वो उम्मती बेइख्तियार रो पड़ता है, कदमों में गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो मुझे आज जन्नत की तरफ ले जा रहा है। सुनो ए मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा है, मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद है तुझे एक बार गमों से मारा हुआ तू तन्हाई में रात में बैठकर मुझ पर दुरूद भेजा था, मैंने वो अपनी चिट्ठी में रखा और उसको तेरे नेकियों के पल्ले पर रखा, वो सबसे भारी हो गया। ये नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अजीजा निगरामी, इतना अकीदा भी अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ मुसलमान किस बात के हुए हो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, इनको कह रहे हैं। तुम कहते हो हुजूर की कोई मेहरबानी नहीं, कोई मेहरबानी नहीं, वो कुछ नहीं अता कर सकते। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की कोई इनायत ही न सही। नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, वो कुफ्फार और मुशरिकीन भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन वो एतबार नहीं होगा, बल्कि उसी ईमान का एतबार होगा जो तू रहती दुनिया में उनका इकरार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रसूल को मालिक व मुख्तार मानते हैं। और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब में ये भी फरमाया है, ए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मुसलमान दुनिया से जाओ, एक ही अमल है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाह अज़ीज वो मुसलमान जाएंगे दुनिया से जो ये अमल जारी रखेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हमें अरे गैरे से क्या लेना देना, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हमारी जिंदगी इसी पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात यौम क़यामत, क़यामत के दिन जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिफारिश कर रहे हैं। बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन ने यह तक लिखा है, हुजूर ने जब ये फरमाया शफाअती li अहलिल कबाइर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत है, लेकिन तौबा करके मरा हूं, ईमान की हालत में गया